जन्म कुंडली बनाना सीखें के तीसरे भाग के बाद आज के पाठ में सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान, रात्रिमान और इष्टकाल इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो पंचांग देख करके आप इसका ज्ञान कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सूर्योदय है, सूर्यास्त है, दिनमान है, रात्रिमान है और इष्टकाल है। इसका ये कैसे निकालेंगे, इसको अभ्यास करना है। रात्रिमान कैसे निकलता है? तो रात्रि, पूरे रात्रि का जो घटीपल में मान होगा वही रात्रिमान होता है। तो रात्रिमान बराबर 60 घटी माइनस दिनमान घटी। 60 घटी मतलब 24 घंटा होता है। तो 24 घंटे में दिनमान घटा लीजिए, ये दिन का मान 12 घंटे, तो रात्रि का मान निकल जाएगा। तो 60 घटी माइनस दिनमान, दिनमान पंचांग में लिखा रहता है। पंचांग जब उल्टाएंगे तो उस पृष्ठ में पहले ही लाइन में दिनमान लिखा रहता है। सभी पंचांगकार दिनमान लिखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त भी लिखा रहता है। फिर भी इसके इस तरीके से आप कैसे निकालेंगे इसको देखिए। रात्रिमान 60 घटी माइनस दिनमान घटी। सूर्यास्त घंटा मिनट कैसे निकालेंगे? तो दिनमान जितना होगा, पंचांग में जितना दिनमान लिखा होगा उसको 5 से भाग दे देंगे तो आपका सूर्यास्त निकल जाएगा। और सूर्योदय कैसे निकालेंगे? तो रात्रिमान जितना होगा, रात्रिमान उसको 5 से भाग देंगे तो सूर्योदय निकल जाएगा। ठीक है। सूर्यास्त, फिर यहाँ तो सूर्यास्त घंटा मिनट दिया हुआ है, दिनमान घटीपल भागा 5। अब यहाँ सूर्यास्त फिर दोबारा को इस तरीके से निकाल सकते हैं, 12 घंटा माइनस सूर्योदय घंटा मिनट। 12 घंटे में सूर्योदय घंटा मिनट जो पंचांग में भी लिखा रहता है उसको घटा देंगे तो सूर्यास्त निकल जाएगा। और उसके बाद सूर्योदय घंटा मिनट, तो 12 घंटा माइनस सूर्यास्त घंटा मिनट, जैसे ये है वैसे उल्टा कर देंगे, निकल जाएगा। दिनमान घटीपल, पंचांग में जो दिनमान लिखा रहता है वो कैसे निकालना है? तो दिनमान निकालने के लिए क्या करेंगे, सूर्यास्त ले लेंगे, सूर्यास्त घंटा मिनट ले लेंगे, उसको 5 से गुना कर देंगे तो आपका दिनमान घटीपल निकल जाएगा, है ना। दिनमान यदि नहीं भी दिया है तो आप सूर्यास्त को 5 से गुना कर दीजिए तो ये दिनमान निकल जाएगा। फिर दूसरे तरीका है दिनमान के, तो दिन के आधे भाग को दिनार्ध कहते हैं, दिन के आधे भाग को गुना कर देंगे 2 से तो दिनार्ध हो जाएगा। साफ फॉर्मूला है। रात्रिमान कैसे निकालेंगे? जैसे दिनमान निकाले हैं और रात्रिमान देखिए, तो सूर्योदय घंटा मिनट गुने 5, जैसे दिनमान निकालने के लिए सूर्यास्त गुने 5, इसलिए रात्रिमान निकालने के लिए सूर्योदय गुने 5। अथवा 60 घटी माइनस दिनमान घटी। 60 घटी माने 24 घंटे में से दिनमान निकाल लीजिए तो रात्रिमान निकल जाएगा। तो जितना दिनमान उतना रात्रिमान। ये 60 घटी में से कुछ घटता बढ़ता जरूर है, कभी कभी दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, कभी रात्रि बड़ा और दिन छोटा होता है। तो दिनमान कैसे निकालेंगे देख लीजिए। दिनमान यहाँ निकाला हुआ है, यहाँ तब इस तरीके से, तो दिनमान मिश्रमान माइनस 30 गुने 2। मिश्रमान क्या है? मिश्रमान माने मध्य रात्रि। और दूसरा तरीका है तो मिश्रमान बराबर है दिनार्ध प्लस 30।
दिनार्थ प्लस 30 बराबर मिश्रमान। दिनमान बराबर मिश्रमान माइनस मिश्रमान घटे 30 गुने 2, ये हो गया दिनमान। और यहाँ मिश्रमान कैसे निकालना है, तो दिनार्थ दिन के आधा उसमें 30 जोड़ दीजिए, हो जाएगा मिश्रमान। और यहाँ रात्रिमान कैसे निकालना है, तो रात्रिमान तो कई बार निकाल चुके हैं, इस 60 घटी माइनस दिनमान, लेकिन इस तरीके से कैसे निकालेंगे रात्रिमान, मिश्रमान घटे दिनमान। मिश्रमान मध्यमा पंचांग में कई मिश्रमान दिया रहता है, तो मिश्रमान को में से दिनमान घटा लीजिए और 2 से गुना कर दीजिए, ये रात्रिमान निकल जाएगा। ये हुआ सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान, रात्रिमान। कैसे निकालेंगे ये अभ्यास करना होगा। उसके बाद देखिए इष्टकाल। अब इष्टकाल निकालने के लिए ये तरीका अपना सकते हैं, इसमें सूर्योदय की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना सूर्योदय के इष्टकाल ऐसे निकालें। यदि किसी का जन्म मध्याह्न काल में है, 12 बजे दिन में यदि किसी का जन्म है, तो इष्टकाल कैसे होगा, पूरे दिनमान के आधा कर दीजिए, दिनमान का आधा इष्ट हो जाएगा यदि मध्याह्न में जन्म है, पहला। दूसरा, यदि किसी का जन्म सूर्यास्त का है, ठीक सूर्यास्त के समय यदि किसी का इष्टकाल है, यदि सूर्यास्त के समय किसी का जन्म है, सूर्यास्त के समय यदि किसी का जन्म है, तो दिनमान ही उसका इष्ट हो जाता है। यदि सूर्यास्त के समय जन्म हो गया तो पूरे दिन का जो मान हुआ वो दिनमान ही उसका इष्टकाल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, अर्धरात्रि में जिसका जन्म है, पूरे 12 बजे रात में जिसका जन्म है, उसके लिए इष्ट कैसे निकालेंगे, तो दिनमान ले लीजिए, पूरे दिन का मान, क्योंकि अर्धरात्रि में हुआ है, तो अर्धरात्रि में जब हुआ है तो पूरे दिन भी है, पूरे दिनमान और प्लस रात्रिमान का आधा, क्योंकि 12 बजे रात्रि है ना, अर्धरात्रि का जन्म है, आधी रात में जन्म हुआ है, आधा रात तो अभी बाकी है, ठीक है। हमारी जो घड़ी है वो 12 बजे अर्धरात्रि से चलता है उसके अनुसार, और हमारा जो ज्योतिष का जो गणित है वो सूर्योदय के बाद चलता है, ठीक है। तो अर्धरात्रि का जो जन्म यदि जिसका जन्म है, तो दिनमान प्लस रात्रिमान के आधा यदि कर दिया तो ये इष्टकाल बन गया। अब इसी आधार पर मान लीजिए 12 बजे का है, सूर्यास्त का है और अर्धरात्रि का है, इसी आधार पर यदि किसी का जन्म दिन में हो, सूर्योदय के बाद 10 बजे, 11 बजे, 8 बजे, तो कैसे निकालेंगे। फिर यदि किसी का जन्म सूर्यास्त से पहले, यहाँ तो सूर्यास्त है, यदि सूर्यास्त से पहले हो तो कैसे निकालेंगे, और अर्धरात्रि से पहले जिसका जन्म है वो कैसे निकालेंगे, अर्धरात्रि के बाद का जन्म है तो कैसे निकालेंगे। तो इसको आधार लेकर के फिर उसको आप निकाल सकते हैं। वो निकालने की तरीका फिर हम बताएंगे। अभी इसी को अभ्यास करिए, इसको अभ्यास करने से आपके गणित में सहायक होगा और अच्छे तरीके से आप जन्म कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। गणित में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तब तक इसका अभ्यास कीजिए, आगे के पाठ में फिर हम देखेंगे।